गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। उनके जीवन से रिलेटेड कुछ बातें जो उन्होंने अपने स्कूल में स्पेंड की, किन सर्विसमेंट्स का उन्होंने यहाँ पर झेला, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण उनको स्कूल से विड्रॉ किया गया, उन सारी कहानियों को रिलेटेड किया गया है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के हमने 2 वीडियो आपको रिलीज कर दिए, तीसरा वीडियो आज हम आपको रिलीज करने जा रहे हैं। और ये वीडियो जो है अगला पार्ट का जो अगला पार्ट है वो हम पढ़ाने जा रहे हैं बेटा पेज नंबर 28 से। यहां तक क्या घटना घटित हुई थोड़ी सी हम समझे इसकी ले लेते हैं। यूरी जो उसका फ्रेंड था ब्रैम का, और सॉरी ब्रैम नहीं काम हो गया अल्बर्ट आइंस्टीन का, उसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक डॉक्टर से परामर्श करने के लिए कहा कि यार तुम्हारा अगर कोई दोस्त हो डॉक्टर तो उससे बात करो। यूरी ने कहा भाई क्यों, दोस्त तो मेरे काफी हैं, लेकिन इस चीज के बारे में बात करें कि इस चीज के बारे में कि मेरा जो नर्व सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, अर्थात मुझे कुछ हड़बड़ाहट सी हो रही है, तंत्र का तंत्र जो है मेरा वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। और वो सिर्फ ये लिख के दे दें कि मैं स्कूल जाने के योग्य नहीं, अर्थात मैं स्कूल नहीं जा सकता, तो फिर मैं इस स्कूल जाने से क्या हो सकता हूं, बच सकता हूं। यूरी ने कहा कि वो बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मुझे पहले किसी डॉक्टर से क्या करनी होगी, परामर्श करनी होगी। अब आप पेज नंबर पर आ जाइए बेटा 28 पे। यूरी ने सबसे पहले क्या कहा उससे सुनिएगा। आई कैन नॉट इमेजिन दैट ए डॉक्टर सेइंग दैट, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक डॉक्टर ऐसा कह सकता है, अर्थात आपके लिए ये रिपोर्ट बना सकता है, एक झूठी रिपोर्ट बना सकता है आपके लिए। इस बात की मैं आपसे उस डॉक्टर से कल्पना भी नहीं कर सकता। आई मस्ट ट्राई सेड अल्बर्ट, लेकिन अल्बर्ट ने क्या कहा, आई मस्ट ट्राई टू फाइंड ए डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन नर्व। मुझे एक डॉक्टर का पता लगाने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए जो कि तंत्र का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, इस प्रकार के जो डॉक्टर हैं वो यहां पर बहुत सारे हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, इस प्रकार के डॉक्टर्स यहां पर बहुत सारे हैं। यूरी टोल्ड हिम, यूरी ने उसे कहा। He hesitated for a moment, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। And then added, और बात को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, राइडर रिलैक्सली, थोड़ी तसल्ली के साथ में, I shall ask some of the students if they know one, if you like, यदि तुम चाहते हो तो I shall ask some of the student, मैं कुछ विद्यार्थियों से पूछूंगा यदि वो किसी डॉक्टर को जानते हैं। अर्थात अल्बर्ट कह रहा है यूरी से कि यार अगर तेरी इच्छा हो तो मैं कुछ स्टूडेंट से पूछ लूं कि भाई तुम किसी डॉक्टर को जानते हो या नहीं जानते हो, ऐसे किसी डॉक्टर को जानते हो तो प्लीज टेल मी, मुझे बता दीजिएगा। विल यू आस्क, तुम क्या पूछोगे, क्या तुम पूछोगे? ओह थैंक यू यूरी, धन्यवाद यूरी। अल्बर्ट आइज वर शाइनिंग, इस बात ये बात
यूरी ने कही थी कि यदि तुम चाहो तो मैं कुछ विद्यार्थियों से पूछूं कि वो किसी डॉक्टर को जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो विल यू आस्क में कुछ जोड़ रहा हूं, क्या तुम किसी विद्यार्थी से पूछ लोगे? ओ थैंक यू यूरी, यूरी तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अल्बर्ट आइज वर शाइनिंग, इस बात को सुनकर के अल्बर्ट की आंखें जो थी वो चमकने लगी। वेट ए मोमेंट, थोड़ी देर इंतजार करो। आई हैव नॉट फाउंड वन येट, अभी मुझे ऐसा कोई डॉक्टर नहीं मिला है। ओ बट यू विल, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से तुम किसी न किसी डॉक्टर को क्या कर लोगे, ढूंढ लोगे। एंड इफ आई डू, आई डोंट नो इफ यू शैल बी वेटिंग टू हेल्प यू, क्या कह रहा है? एंड इफ आई डू, यदि मैं ऐसा कर लेता हूं, अर्थात किसी डॉक्टर को मैं ढूंढ लेता हूं, तो आई डोंट नो, तो मैं नहीं जानता कि वह तुम्हारी इंतजार करने के लिए इच्छुक होगा या ना होगा। ही विल, इसका मतलब वह ही विल बी विलिंग, वह निश्चित रूप से इच्छुक होगा टू हेल्प मी, क्या करने के लिए? मेरी मदद करने के लिए। डिक्लेयर्ड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने यह घोषणा की। आई एम गोइंग टू हैव ए रियल नर्वस ब्रेकडाउन, मुझे वास्तव में हड़बड़ाहट सी हो रही है, अर्थात मेरा नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। टू मेक इट इजियर फॉर हिम, जो उसे उसके कार्य को, किसके कार्य को? डॉक्टर के कार्य को और भी आसान कर देगा। ये लाफ मेयरली, वह थोड़ा सा हंसा, इस बात को कहकर के वो थोड़ा सा हंसा। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, मैंने तुम्हें कभी भी ऐसा कम नर्वस होता हुआ कभी नहीं देखा। रिमार्क यूरी, यूरी ने टिप्पणी करते हुए कहा। ए डे और टू, एक या दो दिन, एट स्कूल, स्कूल में, विल सून पुट दैट राइट, वो जल्दी ही ये बात सही हो जाएगी। अल्बर्ट एश्योर्ड हिम, अल्बर्ट ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा कि अगर मैं एक दो दिन स्कूल में रहा तो मेरा बिल्कुल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। सर्टेनली, निश्चित रूप से, ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट, व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट, जैसे ही यूरी ने उसे अगले पल देखा तो क्या देखा उसने कि निश्चित रूप से ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट, वह अपना हाई स्पिरिट जो था, उच्च जो उसका उत्साह जो था, वह उसने निश्चित रूप से खो दिया। इस प्रकार से उसने उसको फील करते हुए देखा या सोचा। कीप इट अप देन, तब इस चीज को बनाए रखो। किसको बनाए रखो? इस ब्रेकडाउन को। सैड यूरी, यूरी ने कहा। आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू, तुम्हारे लिए मुझे एक डॉक्टर मिल गया है। यू हैव फाउंड ए डॉक्टर, क्या तुम्हें एक डॉक्टर मिल गया है? अल्बर्ट फेस लिट अप, इस बात को सुनकर के अल्बर्ट का जो चेहरा था वो प्रज्वलित हो गया या चमक गया। ओ गॉड, व्हेन कैन आई सी हिम, मैं उससे कब मिल सकता हूं? और सी यानी देखना होता है, बट यहां पर अर्थ होगा बेटा मिलना। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, टुमारो इवनिंग के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए उसका एक अपॉइंटमेंट है। यूरी सेड, यूरी ने कहा। हियर इज द एड्रेस, उसका पता यहां पर है। ही हैंडेड अल्बर्ट ए पीस ऑफ पेपर, जिस पेपर पर डॉक्टर का एड्रेस लिखा हुआ था उस पेपर को यूरी ने अल्बर्ट को दिया, हैंड ओवर किया। डॉक्टर अर्नस्ट वेल, ये डॉक्टर का नाम है। इज ही ए स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स,
नर्वस सिस्टम के अंदर जो परेशानियां होती हैं या जो बीमारियां होती हैं, क्या उनमें ये स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है? आस्क्ड अल्बर्ट ने यूरी से पूछा, क्या भाई वो जानता है ना कुछ नर्व सिस्टम के बारे में? नॉट एग्जैक्टली, ठीक तरीके से नहीं। यूरी एडमिटेड, यूरी ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अगर हम तथ्यों की तरफ जाएं तो ही ओनली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर लास्ट वीक में ही, पिछले सप्ताह में ही उसने एक डॉक्टर की जो क्वालिफिकेशन है उसको पूरा किया है। यू मे एवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, यू मे एवन बी, तुम हो सकते हो या तुम ही हो सकते हो, हिज फर्स्ट पेशेंट, कौन? उसका पहला मरीज। यू न्यू हिम एज ए स्टूडेंट, अच्छा तो तुम मुझे स्टूडेंट्स के समय से ही जानते हो। आई हैव नोन अर्न्स 4 years, मैं कई सालों से, 4 years, कई सालों से, आई हैव नोन हिम, मैं उसे कई सालों से क्या करता हूं, जानता हूं। यूरी हेजिटेड फॉर ए फ्यू मोमेंट, यूरी थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई। ही इज नॉट फूल, समझे? ये वार्न अल्बर्ट, उसने अल्बर्ट को चेतावनी देते हुए कहा कि ही इज नॉट ए फूल, वह एक मूर्ख नहीं है। व्हाट डू यू मीन? अल्बर्ट ने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है कहने का? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज, पूरा का पूरा एक कहावत है बेटा, पुल द वूल ओवर हिज आईज, इसका मतलब होता है डिसीव मीन्स होता है धोखा देना। डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज, उसे धोखा देने की कोशिश मत करना। दैट इज ऑल, बस। बी फ्रैंक विद हिम, उसके साथ में बिल्कुल फ्रैंक रहना। बट डोंट प्रिटेंड, लेकिन बहाना मत बनाना। यू हैव गॉट व्हाट यू हैव नॉट, जो तुम्हारे पास चीज नहीं है, अर्थात जो बात सत्य नहीं है, उस चीज को पाने के लिए कोई बहाना मत बनाना। नॉट दैट यू हैव डिसीव्ड एनीवन, और इस प्रकार से तुम किसी को भी क्या मत देना, धोखा मत देना। यूरी एडेड, यूरी ने बात को बढ़ाते हुए कहा, यू आर द वर्ड्स रॉस्ट लायर, अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम दुनिया के सबसे बड़े क्या होंगे, झूठे। अल्बर्ट स्पेंट द नेक्स्ट डे वंडरिंग, अल्बर्ट ने अपना अगला दिन गुजारा ये सोचते हुए कि व्हाट टू टेल द डॉक्टर, कि डॉक्टर को क्या बताया जाए। झूठ तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि नर्व सिस्टम जो है वो ब्रेकडाउन है नहीं उसका, वो तो किसी तरीके से स्कूल से क्या पाना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है। तो डॉक्टर ऐसी पर्ची क्यों बनाएगा? वो तो सत्य बात कोई पर्ची में बनाएगा, सत्य बात कोई लिखेगा। इसलिए वो अल्बर्ट क्या चाह रहा है कि यार उससे मैं किस प्रकार से बात करूं जिससे कि वो मुझे स्कूल से जाने से क्या कर दे, रोक दे। When the time arrived for his appointment, जब उसके अपॉइंटमेंट का समय आया, मिलने का समय आया, तो he had worried over it so much that he really was quite nervous. जब उसके अपॉइंटमेंट का समय आया तो he had worried over it so much, कि वह कौन इतना worried हो गया, चिंतित हो गया इस चीज से कि he really was quite nervous, कि अपने आप को quite बिल्कुल नर्वस समझने लगा, उदास दिखाई देने लगा। I don't really know, मैं वास्तव में नहीं जानता, how to describe my trouble, कि मैं अपनी परेशानी जो है उसको कैसे बताऊं। डॉक्टर वेल, ही बिगेन, उसने बोलना शुरू किया कि डॉक्टर साहब मैं आपको कैसे बताऊं, मैं खुद ही नहीं जानता, मेरी जो परेशानी है उसको मैं आपको कैसे बताऊं। डोंट ट्राई, कोशिश मत करो। सैड द यंग डॉक्टर, उस यंग डॉक्टर ने कहा विद ए फ्रेंडली स्माइल,
एक प्यारी सी या दोस्ताना स्माइल के साथ में, मुस्कुराहट के साथ। यूरी हैड ऑलरेडी गिवन मी हिस्ट्री ऑफ द केस, आपके बारे में, ऑफ द केस, आपके बारे में जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, अर्थात आपके साथ में जो घटना घटित हो रही है उसके बारे में यूरी हैड ऑलरेडी टेल मी या टोल्ड मी, यूरी मुझे पहले से ही क्या कर चुका है, बता चुका है। ओ तो व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा आपसे? ओनली दैट, केवल इतना कहा कि यू वॉन्ट मी, कि तुम मुझसे चाहते हो, टू थिंक यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, तुम मुझसे ये कहलाना चाहते हो कि तुम्हारा जो नर्व सिस्टम है वो ब्रेकडाउन हो रहा है। एंड से, और ये कहलाना चाहते हो दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल, तुम उस स्कूल में नहीं जाना चाहिए। ओ डियर, अल्बर्ट फेस फेल, इस बात को सुनकर के अल्बर्ट का जो चेहरा था वो उदास हो गया, क्योंकि सच्चाई बता दी, वो झूठ बोल के ही काम करवाना चाहता था ताकि डॉक्टर कर दे, लेकिन यूरी ने उसे सत्य बात बता दी। क्यों बताई यूरी ने सत्य बात? क्योंकि पहले उसने, यूरी ने उसे वार्न किया था कि उससे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, अपने किसी भी कार्य को करने के लिए उस डॉक्टर से झूठ बोलने की कोशिश मत करना। He should not have told you that, उसे तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहिए था। Why not? क्यों नहीं? Isn't it true? क्या ये सत्य बात नहीं है? Yes, that is the trouble. यही तो परेशानी है। Now, अब you shall say, तुम कहोगे कि there is nothing wrong with me, ये मेरे साथ में कोई गड़बड़ नहीं है, अर्थात आई एम नो एनी प्रॉब्लम, या मेरी कोई बीमारी नहीं है। एंड यू शैल टेल मी, और तुम मुझसे कहोगे टू गो बैक टू स्कूल, कहां जाने के लिए? स्कूल जाने के लिए। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, इस बात पर ज्यादा विश्वास मत करो। सैड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, तुम्हारी सारी बातों को देखते हुए, आई एम प्रीटी श्योर, मुझे विश्वास है, यू आर इन ए नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल, कि तुम उस स्कूल के बारे में, तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम है वो बिल्कुल इस स्थिति में है, अच्छी स्थिति में नहीं है। बाकी का चैप्टर बेटा हम कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।